बीवी की आमदो रफ्त पे अगर वो शोबिस से ताल्लुक रखती है, एक्ट्रेस, हाँ, उसकी क्या वजह है? तो इसका मतलब ये कि आप शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। बिल्कुल, मतलब अब एक्ट्रेस से ये पूछना कि तुम रात के 2:30 बजे क्यों घर में आई हो, सही, तो घर में तो झगड़ा ही पैदा हो जाएगा ना। बिल्कुल। हाँ, लेकिन अब हमारी खवातीन बहुत अवेयर हो गई हैं, बहुत अवेयर हो गई हैं। देखें जैसे आप बात कर रही हैं, बिल्कुल, ये हमारी खवातीन के बात करने का स्टाइल नहीं है। सही, लेकिन अब जिंदा रहने के लिए ये करना पड़ेगा, माशरे का हिस्सा बनना पड़ता है ना, साथ साथ लेके चलनी पड़ती है। अब शेयर कर रही है औरत, बिल्कुल कर रही है, और मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। हाँ। मैं समझता हूँ कि अगर खवातीन को उनका सही हक दिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सही। सर आप एक बात बताएं, लेकिन देखिए आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस जो है बहुत ज़्यादा भी उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? आजकल जैसे आप लिखते भी हैं और आपके जो सुनहरी असूल और जो मशवरे हैं उससे भी अंदाज़ा हो गया कि आप इन चीज़ों पे बहुत अच्छी नज़र रखते हैं। आप मुझे एक बताएं, अवेयरनेस की वजह से नाजायज़ फ़ायदा भी ख़वातीन आजकल की उठा रही हैं, घर बसने बड़े मुश्किल हो गए। नहीं देखें ना, एक चीज़ है तलवार है, सही, इससे आप वतन की हिफाजत भी कर सकते हैं, इससे आप डाका भी मार सकते हैं। ये तो आपका है कि आप इसे यूज़ कैसे करते हैं। बिल्कुल। ये जो आज़ादी मिली है, ये मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान की पढ़ी लिखी औरतें दुनिया के किसी मुल्क की पढ़ी लिखी औरतों से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो इनको तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरा ज़ाती तौर पर यह है कि औरतों को, जैसे आपने इशारा किया, वो इसका फ़ायदा नहीं है कि आप बेदार हो जाए, किसी की बात ना माने, आप ज़िद्दी हो जाए। लेकिन अगर आप इस एजुकेशन को सही तौर पर यूज़ करें तो अल्लाह की मेहरबानी से बहुत अच्छा है। बिल्कुल, एजुकेशन को यूटिलाइज करें, सही जगह पे करें। और औरत की तालीम के हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ा एक मसला है, आज भी बहुत से ऐसे घराने हैं और हमारा जो गांव देहात का तबका है वो तो अभी भी इजाज़त नहीं देता कि औरत पढ़े। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, अब ये रवैया बदलना होगा ना, इसके बगैर गुजारा नहीं है। सही। अब मैं टीवी नहीं लगा सकता, सही। मेरा टेलीफोन है, मैसेज नहीं पढ़ सकता। मेरी 5 साल की पोती है आरफा, उससे छोटी है 4 साल की, वो पढ़ लेती हैं, मैसेज भी कर लेती हैं। इसका मतलब मुझसे ज़्यादा बेर है वो। हमें तो टीवी लगाना नहीं आता था काफ़ी अर्से तक। सही। हम तो इसी में, लो जी वो चाँद पे पहुँच गए, दसो जी चाँद पे कैसे पहुँचा, लेकिन दुनिया पहुँच गई। इट्स रियलिटी। अब तो भाई वहाँ पे सुना है कि जी ज़मीनें भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, वहाँ पे लोग लैंड ले रहे हैं चाँद पर। मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात रहे अपने मूसीकार तबके से जी, और इससे ज़्यादा गुलकार तबके से मेरे ज़ाती मरासम रहे। इनमें दी ओनली मलका तरन्नुम नूर जहाँ, उनसे मेरे बड़े अच्छे मरासम थे। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो वो इतनी उम्र रसीदा नहीं थी और मैं भी इतना बदशक्ल नहीं था, लेकिन वो हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो मुझे वो परवेज़ भाई क्या कर पुकारती और समझती नहीं। सही। जोर किस पे हुआ, समझती नहीं। हाँ, और इसके अलावा मेरे दोस्तों में मसूद राना, अहमद रुश्दी, रजब अली, ए नैयर, मेरी बड़ी मोहतरम महनाज बेगम, नाहीद अख्तर के मतलब मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन वो इतनी अच्छी औरत है कि मैं कुछ बताने के काबिल नहीं। क्या बात है, क्या बात है। अभी कुछ दिन पहले हमारी उनसे बात हुई है फ़ोन पे और बड़ी एजाज़ की बात थी। वो तो ना बात करती हैं ना टेलीविज़न पर आती हैं, तो दिल खुश हो गया। बल्कि हमारे लिए उन्होंने गाना भी हमें सुनाया, बड़ा मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि किसी दिन उनको बुलाया। मेरी भी बड़ी फेवरेट है। किसी ने उनको बुलाया, मुझे भी बुलाया। बिल्कुल, डेफिनेटली, इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम ऐसा कोई प्लान करते हैं। वो इस तरह आती थी गाना गाने के लिए नाहीद, जैसे स्कूल की कोई टीचर होती है। अच्छा। हाथ में कापी पकड़ी है, आई, गाना गाया और चली गई। किसी से कोई बेहुदा मजाक नहीं। क्या बात। हमसे वो बड़ों की तरह मिलती थी। सही। हमने भी उसे बच्चों की तरह प्यार दिया। तो माला एक सिंगर थी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े हिट गाने उन्होंने मेरे गाए। एक पंजाबी गाना था, दिलो मन ले तेरी बन गई, दिल जानिया, सुपर हिट हुआ। वो मेरे शौक सनम फिल्म संग दिल में, दिल को जलाए तेरा प्यार, बेशुमार गाने माला ने मेरे बड़े गाने गाए। तो ये इस तरह नुसरत फ़तेह अली, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे एक जगह अप्रोच किया। एक मेरे दोस्त मोहसिनी है मेरे, उनके वालिद मेरे प्रिंसिपल थे डॉक्टर दिलावर हुसैन, शेख इसरार अहमद, वो एडिशनल आई पिछले दिनों रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने मजंग चुंगी जाना है। मैं कही वहाँ क्या काम है? कहते वहाँ वो
नुसरत फ़तेह अली खां हैं, उन्होंने आपका खाना किया हुआ है। सही। मैंने कहा ये वो नुसरत फ़तेह अली खां जो गरारे करता रहता है, करता कहना तुम जाओ तो सही यार, तुम हर बार में नक्श निकालते हो। रात को गए तो नुसरत मिले, बड़े प्यार से मिले। सही। सर तो मैं माजरत चाहती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं इंटरप्ट करूँ, ब्रेक का वक्त हो गया। इतनी खूबसूरत और उम्दा गुफ्तगू चल रही है और मैं आई एम टोटली इनटू इट। और ब्रेक के बाद दोबारा हम आगाज़ करते हैं गुफ्तगू का। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू मॉर्निंग मसाला। ख्वाजा परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं और मैं बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हूँ उनकी बातों से। और ये लोग हैं जिनकी बातों से कुछ सीखने को मिलता है और आप लोग भी फ़ायदा उठाएं। आपके वो मुझे वाकई में आपसे लिखवाऊंगी, बल्कि जो आपके वो असूल थे ना, सुनहरी असूल और मशवरे। मेरी कमिटमेंट है कि ये अपना न्यू वन से मैं 50 आपको सुनाऊंगा आफ्टर 1 वीक। सही, ठीक है, डन है। बिल्कुल बिल्कुल हम सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप बता रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि आपकी मुलाकात हुई नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ, तो उन्होंने कहा आपका सिर्फ खाना हमने किया है। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। खाने में वो बेचारे मुख्तलिफ खाने खाते, चाइनीज़ के बाद देसी आ जाता था, देसी तो खाते रहे। 9 से 1 बजे तक बैठे रहे। तो बातों बातों में उन्होंने कहा मैंने ट्यूनें 5 बनाई हैं। अच्छा। तो उस पर आपने लिखना है। अच्छा। तो कब का प्रोग्राम है? मैं कहा मैं आया किस लिए हूँ, मैं तो दूसरे दिन लिखता ही नहीं। सही। तो उन्होंने मुझे 5 ट्यूनें सुनाई, ट्यूनों पे मैंने लिखा। सही। वो आजा तेन वो क्यों लिख दिया, क्या बात, किसी का यार ना बिछड़े, क्या बात ना जामी डोलना, मैंने एक पल चैन ना आवे। और एक गाना लिखा सारी रात तेरी याद सताए। क्या बात। जो 5 हो गए थे, मैं कहा खान साहब ये गाना कुछ नहीं, सारी रात याद सताए, बेदर्दी नींद, इसको दफ़ा करो। वो हमने काट दिया। तो पहले कैसेट पे 4 गाने हिट हो गए। उसके बाद उन्होंने एक दिन टीवी पे ये गाया सारी रात तेरी याद सताए, और इनसे ज़्यादा हिट हो गया। क्या बात है। हाँ बात से, लेकिन उनसे बड़ी मेरी एक दफ़ा मुझे कहने लगे खान साहब कि आज रात को आप मुझे चाहिए। अच्छा। 12 से 1 तक। अच्छा। मैं कहा लव स्पॉट कहाँ? उन्होंने कहा यो कब्रिस्तान। अच्छा। मैं बड़ा हैरान, मैं कहा ये कमिट कर लिया। चले गए। तो कोई बाबा फिरोज से रंग महल के बड़े बुजुर्ग, उनका मज़ार था, उस पर उर्स था। अच्छा। मैं गया तो खान साहब गा रहे थे और 100-100 के नोटों के ढेर लगे हुए थे। मैं खड़ा हो गया, उन्होंने मुझे देखा तो गाना जल्दी ख़त्म कर दिया। मैं अंदर जाके बैठ गया। मैं कहा खान साहब चलिए। वो उनका आवाज़ बड़ा, गाते बड़े तकड़ा थे, आवाज़ कमज़ोर थी। वो बिल्कुल दुरुस्त। 10-15 मिनट और ना 1-2 गाने। मैं कही रस्ते मैंने एक मुर्दा मिले, उन्हें कहा मोटे जे भाई नूं लै जाओ। मैं कहा की होया? कहना वो, मैं कहा कहना जी ये साढ़े को कोई रुपया नहीं रहा, तो ये लुट के लै गया सानू। तो फिर खान साहब ने जल्दी से गाना ख़त्म किया। लेकिन उनकी एक जो अच्छा पहलू है ना, वो लोग नहीं बताते। सही। कि उन्होंने पैसे मांगे। मुझे लाहौर कॉलेज की प्रिंसिपल ने एक वर्कर भेजी, बड़ी अच्छी मुखलस वर्कर है, परवीन गिल, बुशरा मतीन थी। उन्होंने कहा अगर नुसरत हमारे यहाँ आ जाए ना, तो हम 1000 रुपया टिकट रखें। तो जिन बच्चियों के मेरिट पे आती हैं, फीसें नहीं होती, अपना उनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मैं खान साहब के बाद गया घर। मैं कहा खान साहब अचानक एक नेकी का काम आ गया, हो सकता है तो करें, दसो तो सही। मैं कहा यो ऐसा ना भाई, तो मैं परसों इटली जाना, तो कल मैं कर देना। वो